राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष अजीत राठी के सगे साले हैं। आज ये लोकदल पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत। जिलाध्यक्ष जी, तो फिर संबंध क्या रह गए हैं जी? भाई संबंध क्या रह गए? फिर आप ये बताओ कि जब मैं हूं और मेरा कोई रिश्तेदार है, ठीक है जी, तो उसका क्या जिम्मेदारी? उसकी भी तो ये है कि मेरी साथ रहे, और जो मेरी साथ नहीं तो फिर क्या रिश्तेदार है? क्या है? कुछ भी। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा भुक्करहेड़ी में कल इकरा हसन की सभा हुई और इस सभा में एक ऐसा घटनाक्रम देखने के लिए मिला जिसने जिले की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। इस सभा में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महामंत्री संगठन अजीत राठी जी, जो कि मीरापुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे सबसे प्रबल दावेदार भी थे, बाद में उनका नाम काट के और मिथिलेश पाल जी को टिकट मिल गया, उनके साले परविंदर चौधरी ने ऐलान कर दिया समाजवादी पार्टी में शामिल होने का। मन से बाकायदा उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल भी किया गया, उनके गले में पटका भी पहनाया गया और मन से उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट देने का भी ऐलान कर दिया। आज पटके का रंग बदल गया, अब आरएलडी इनके गले में है और सर पे टोपी लगी है किसान एकता जिंदाबाद की। तो परविंदर भाई, कल समाजवादी पार्टी में चले गए आप, आज फिर लोकदल में आ गए क्या? जी नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं गया, मैं अपनी पार्टी में ही हूँ और इसी में रहूँगा। फिर हुआ क्या था? मैं खेत में से आके गंडासे लेने चला गया बाजार में, तो रास्ते में मुझे चेयरमैन जी का मकान पड़ता है, तो उन्होंने बोला कहाँ जा रहा? मैं गंडासे लेने जा रहा। उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े हैं, तो वे बोलने लगे कि आज 10 मिनट घेर में बैठेंगे। मैंने कहा जी घेर में क्या है? घेर में तो बहुत कुर्सी पड़ी, न कुछ नहीं, बैठेंगे तो पहली पड़ी। ओम वेश जी आए होंगे 2 दिन पहले, तो उनको उसकी वजह से पड़ी। मैं कहा चलो, बैठ गया। तो 10 मिनट बाद में ही जैसे मैं उठ कर चलने वाला था, वहाँ से बहुत बड़ा हजूम आया और इकरा हसन, शंभुल राणा, ये सब आ गए। तो जब वो आगे वहाँ से भाषण भूषण शुरू होगा तो मैं पीछे को आड़ ले ली, थोड़ा पीछे हो गया। तो ये जो भाषण हो गया, उसके बाद में जो चेयरमैन जी ने मेरा हाथ पकड़ के और मंच पे जबरदस्ती लेके गए, पीछे धकेल दिया। जब उन्होंने पीछे धकेल दिया, आगे तो पकड़ने वाले ने पकड़ लिया, तो वहाँ से ले गए मैं और ज़बरदस्ती मेरे गले में पटका डाल दिया। जो वहाँ पे 100 आदमी थे, उनका मान सम्मान, चेयरमैन का थोड़ा सा मान सम्मान देखते हुए मैंने वो पटका अपने गले में डलवा लिया। और तो मेरी गलती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस मैं इसी वजह से मैंने विरोध किया। तेरे साथ झंझट भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, तो उस झगड़े को बिचाने के लिए मैंने ये कार्य किया। मैं अपराधी हूँ आरएलडी का और अपने मिलने वालों का, अपने बहनोई का, सबका मैंने दिल दुखाया, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं आरएलडी में हूँ, आरएलडी में था, आरएलडी में रहूँगा। और मेरे पूर्वज भी चौधरी चरण सिंह का हाथ पकड़ा के गए थे मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी ने पकड़ा चौधरी जान जी का, और इन्हीं के साथ मैं हमेशा रहूँगा। और ये भी वादा है, बहन मिथिलेश पाल को भुक्करहेड़ी से जिताकर भेजने का कार्य करेंगे और जिताकर भेजेंगे। तो क्या वजह थी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, जो मान लो आपको समाजवादी पार्टी का पटका पहनाया गया और ये ऐलान कर दिया गया बाकायदा मन से कि भाई आप समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जबकि आपके बहनोई अजीत राठी को लगभग टिकट फाइनल था? वो क्या स्थितियाँ रही होगी, उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ? जी देखिए, मैं कभी भी किसी पार्टी को अवेलेबल नहीं किया आज तक भी, और ये सिर्फ एक प्लान था मेरे बहनों को बदनाम करने का। और ये जो जितना भी बड़ा कार्रवाई है, सिर्फ मेरे और मेरे बहनों के सिर पर मरने का, ये चेयरमैन जी की साजिश है। और उन्हीं की साजिश का मैं शिकार हो गया, क्योंकि इतना तेज तर्राट में नहीं हूँ मैं। हालांकि अजीत राठी का साला हूँ, पर अपने आप को एक आम जनता मानता हूँ। मुझे इस राजनीति का कुछ पता नहीं, इसमें क्या होगा, कौन किसे मोहरा बनाएगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बस इन्होंने मुझे मोहरा बना लिया। हालांकि मैं गलती मानता हूँ अपनी, परंतु साजिश का शिकार हुआ हूँ। और वो एक झगड़ा बिचाने के लिए वो मुझे स्वीकार करना पड़ा मजबूरन। राजनीतिक खेल हुआ आपके साथ, आप ये कह रहे हैं? राजनीतिक खेल हुआ। तो मीरापुर विधानसभा चुनाव में कल एक अलग घटनाक्रम हुआ। भुक्करहेड़ी में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता, उनके अजीत राठी जी के साले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल होते हुए दिखाया गया है। और इस वीडियो ने जिले की राजनीति में, विशेष तौर पे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी हलचल मचा दी है। क्या कहना चाहेंगे राठी जी इस वीडियो को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, मैं तो राष्ट्रीय लोकदल का कार्य करता हूँ और मेरे तो खून में राष्ट्रीय लोकदल ही है। और
मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा मित्र या और कोई रिश्तेदार अगर राष्ट्रीय लोकदल से अलग हट के बात करेगा तो ना तो मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई मित्र है। मेरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित है और वो रहेगा, अपने नेता के लिए समर्पित रहेगा वो। आपके साले से भी हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि भाई एक राजनीतिक साजिश रची गई, वो मान सम्मान में जो वहाँ के मुजिज लोग हैं भुक्कर रेडी के, वो उनके मान सम्मान में वहाँ उन्हें बैठना पड़ा और किसी वजह से कोई विवाद की स्थिति ना बने, तो इस वजह से वो सारी चीज़ें हुई और वो सामाजिक लिहाज में उस चीज़ का कोई विरोध नहीं जता पाए वहाँ पे। हाँ चलो, मैं मान रहा हूँ हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा होना चाहिए ही नहीं था। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था ऐसा। भाई रिश्तेदार तो रिश्तेदार, जब मैं चाहा हूँ तो मेरा रिश्तेदार भी तो वहीं रहेगा, वही तो रिश्तेदार है जी। तो मैं तो मतलब जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं फिर कह रहा दोबारा से, जो मेरी साथ है रिश्तेदार वो मेरा रिश्तेदार है, जो मेरी साथ नहीं है उससे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई आरएलडी परिवार से अलग या आरएलडी पार्टी से अलग आपका कोई रिश्तेदार नाती अगर जाता है तो आप संबंध खत्म कर दें? हाँ तो संबंध, तो फिर संबंध क्या रह गए हैं जी? भाई संबंध क्या रह गए फिर? आप ये बताओ कि जब मैं हूँ और मेरा कोई रिश्तेदार है, ठीक है जी, तो उसका क्या जिम्मेदारी? उसकी भी तो यही है कि मेरी साथ रहे, और जो मेरी साथ नहीं तो फिर क्या रिश्तेदारी, क्या कुछ भी नहीं। तो बड़ी बात अजीत राठी कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ है वो उनका यार भी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, और जो राष्ट्रीय लोकदल से अलग कोई रुख करता है तो उनसे वो अपना संबंध तक तोड़ने के लिए तैयार है। तो क्या माहौल भुक्कर रेडी में है और कल की सभा का कितना असर भुक्कर रेडी के चुनावी माहौल पे है? चूंकि भुक्कर रेडी नगर पंचायत है, इस क्षेत्र की में सिर्फ 2 ही नगर पंचायत है, भुक्कर रेडी, एक मीरापुर। तो भुक्कर रेडी में माहौल क्या है और कल जो मान लो बड़ी सभा यहाँ पर हुई इकरा हसन की, जाट समाज की वोटों पे उसका कितना असर है? बात करेंगे यहाँ के पूर्व चेयरमैन हैं राजेश जी। तो राजेश जी, बड़ी सभा कल हुई यहाँ पे, क्या माहौल आप भुक्कर रेडी में देख रहे हैं? भुक्कर रेडी में माहौल राष्ट्रीय लोकदल के प्रति अच्छा माहौल है। हमारा जाट समाज राष्ट्रीय लोकदल के प्रति समर्पित है, हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल को वोट देता हुआ आया है और वोट देता राष्ट्रीय लोकदल को ही वोट देता रहेगा। और हम यहाँ से अपनी प्रत्याशी मिथिलेश पाल को निश्चित तौर पर जिता के भेजेंगे। तो ये जो बड़ा घटनाक्रम हुआ कल रात, आपके यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये घटनाक्रम, ये परिवार पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हो रहा है। कुछ लोगों द्वारा साजिश का शिकार हुए हैं परविंदर भाई, ये फिर मुख्य धारा में है और ये पूरी मेहनत से करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल को यहाँ से विजय श्री दिलाएंगे। भाजी क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे भाई, क्या माहौल भुक्कर रेडी में है? सो जी, भुक्कर रेडी में तो माहौल आरएलडी के पक्ष में है। पहले भी यहाँ से आरएलडी के प्रत्याशी 2 बार जीत के गए हैं। जब जब चुनाव होता है और यहाँ आरएलडी का प्रत्याशी आता है तो यहाँ से जीत के जाता है। बहुत अच्छा एक माहौल मिथिलेश पाल के समर्थन में यहाँ है और हमें उम्मीद है कि मिथिलेश पाल यहाँ से लगभग 1000 वोट से जीत के जाएगी। अच्छा, इस क्षेत्र में जातिगत पंचायतें भी काफ़ी हो रही है और कहा जा रहा है वो जाट समाज की वोट कादिर राणा जी को जाएगी, सुम्बुल राणा को जाएगी। ये जाति के ठेकेदार पिछले चुनाव में भी आए थे और इसमें भी आ गए हैं। 2-2, 4-4 लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विधानसभा के हैं ही नहीं, जो ठेका आगे यहाँ ले लेते हैं बिरादरी का। उनसे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला, कोई अंतर उनसे नहीं आने का वोट के लिए। मिथिलेश पाल यहाँ से बम्पर वोटों से जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई जी, क्या नाम है? पंकज। पंकज भाई, क्या माहौल देख रहे हैं भुक्कर रेडी में, मीरापुर? यहाँ तो आरएलडी का ही है, सब समाज की वोट आरएलडी को मिलेगी। इस चुनाव का फिलहाल तक का तो सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ आपके यहाँ भुक्कर रेडी में। इससे कुछ नहीं होने वाला, ये तो अफवाह थी, खत्म हो गया। रात का छलावा था, तो छलावा, हाँ, तो छलावा दूर हो गया रात में। तो कल बड़ा घटनाक्रम भुक्कर रेडी में हुआ। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में शायद इससे बड़ा घटनाक्रम ना हुआ हो। रात पटका गले में था समाजवादी पार्टी का, अब पटका है आरएलडी का। और परविंदर जी कह रहे हैं कि भाई वो राजनीतिक साजिश का शिकार हुए, सामाजिक समझ
के चलते या सामाजिक मान सम्मान के चलते वो उस प्रोग्राम में गए और किसी प्रकार की विवाद की स्थिति ना बने, इस वजह से वो सारी चीज़ें हुई, वो अपोज नहीं कर पाए। लेकिन इस घटनाक्रम ने एक बार के लिए तो मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में हलचल मचाई दी।